बीच सड़क पर छोड़ा बिजली का पोल, जनता में भारी रोष। धारचूला में निर्माण कार्यों में लापरवाही का एक और मामला सामने आया है, जहां हिलवे से जुड़ी निर्माण एजेंसी द्वारा बीच सड़क पर बिजली का पोल छोड़ दिया गया है। यह घटना न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 4 वर्षों से क्षेत्र में निर्माण कार्यों के नाम पर अव्यवस्था फैली हुई है। सड़कें खोदना, अधूरे कार्य छोड़ना और अब बीच सड़क पर बिजली का पोल छोड़ देना, यह सब कार्य संबंधित कंपनी की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। और भी चिंताजनक बात यह है कि यह सब प्रशासन की नाक के नीचे आर्मी क्षेत्र के पास हो रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे यह प्रतीत होता है कि कंपनी मनमाने ढंग से काम कर रही है और उस पर किसी प्रकार का भी नियंत्रण नहीं है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से भी मांग की है कि तत्काल सड़क से पोल हटाया जाए, जिम्मेदार अधिकारी और कंपनी के खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाए, क्योंकि प्रशासन लगता है कि दबाव में है। भविष्य में सरकार की लापरवाही पर सख्त निगरानी की जाए। वहीं उप जिलाधिकारी ने कहा है कि तत्काल इस पोल को हटाने के लिए पत्र जारी कर दिया गया है। धारचूला बाजार में अव्यवस्था, सड़क पर निर्माण सामग्री के ढेर से व्यापारी प्रभावित। धारचूला नगर पालिका क्षेत्र के मुख्य बाजार में इन दोनों अव्यवस्थाएं चरम पर हैं। जगह जगह निर्माण सामग्री के ढेर, नालियों से निकली गंदगी, बजरी के कट्टे, सरिया और अन्य सामान सड़कों और दुकानों के आगे फैला हुआ है, जिससे आम जनता और दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले से बाजार क्षेत्रों में वाहन का अत्यधिक दबाव बना रहता है। ऐसे में सड़क किनारे रखी निर्माण सामग्री ने हालत और बदतर कर दिए हैं। कई स्थानों पर रास्ते लगभग पूरी तरह बाधित हो चुके हैं, जिससे ग्राहकों का आना जाना प्रभावित हो रहा है और व्यापार पर सीधा असर पड़ रहा है। स्थानीय दुकानदारों में इस स्थिति को लेकर भारी रोष देखने को मिला। व्यापारी योगेश गर्ब्याल ने नगर पालिका से विशेष अनुरोध करते हुए कहा कि सड़क और बाजार क्षेत्र से तत्काल निर्माण सामग्री हटाई जाए, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हो, आवश्यक होने पर सामग्री भी जब्त की जाए। अब देखना है कि क्या नगर पालिका व्यापार संघ की इस मांग को सुनती है या फिर नगर पालिका भी आंखें मूंदे रहती है। अवैध कच्ची शराब बरामद। जनपद में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पिथौरागढ़ पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है। मुख्य कार्रवाई कोतवाली धारचूला में हुई है। वाहन चेकिंग के दौरान एक परचून की दुकान से 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई। दुकान संचालक अन्नू वर्मा निवासी खेला धारचूला गिरफ्तार की गई। आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत अभियोग पंजीकृत। बता दें कि लगातार वाहनों की चेकिंग चल रही थी। अचानक दुकान में चेकिंग की गई तो 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई। महिला को गिरफ्तार। खबर पिथौरागढ़ से। आम आदमी पार्टी ने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में संगठन विस्तार तेज कर दिया है। सह प्रभारी सच्चिदानंद गौड़, पिथौरागढ़ विधानसभा के पूर्व जिलाध्यक्ष महादेव भट्ट, युवा नेता विजय ठाकुर और पिथौरागढ़ विधानसभा के विधायक प्रत्याशी रहे चंद्र प्रकाश पुड़ेना ने धारचूला के बलवाकोट में एक सभा में कहा कि उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब भाजपा और कांग्रेस से त्रस्त जनमानस ने आम आदमी पार्टी का समर्थन करे। इस दौरान कई युवाओं के साथ मातृशक्ति एवं बुजुर्गों द्वारा पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की गई है। सीमांत जिले पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र को हवाई उड़ान सेवा के अंतर्गत वंचित किया गया है। सरकार के द्वारा धारचूला की तरफ नजरें फेर ली गई हैं। वहीं मुनस्यारी पिथौरागढ़, मुनस्यारी हल्द्वानी व पिथौरागढ़ हल्द्वानी टैक्सी हेली सेवा लगातार जारी है। हेली सेवा की मांग धारचूला के नागरिक लगातार करते आए हैं। बता दें कि आपदा के समय धारचूला में एक हेली सेवा दी जाती है, जिसका सुचारू संचालन प्रशासन करता है, परंतु लोगों को हल्द्वानी और अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए हेली सेवा की नितांत आवश्यकता है, परंतु सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। धारचूला को हेली सेवा कब मिलेगी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती संयुक्त समिति के द्वारा धारचूला में माल्यार्पण के बाद शुरू की गई। मुख्य अतिथि के रूप में श्री अशोक सिंह नबियाल, दर्जा राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार,
साथ ही ज्येष्ठ प्रमुख धारचूला खीम सिंह धामी मौजूद रहे। सभी विद्यालयों समितियों द्वारा प्रभात फेरी व झांकी निकाली गई, जिसमें झांकी में प्रथम स्थान राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कुटी, द्वितीय स्थान विवेकानंद विद्या मंदिर धारचूला, तृतीय स्थान न्यू सनराइज स्कूल धारचूला ने प्राप्त किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सची थापा अध्यक्ष नगर पालिका मौजूद थी। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बाबा साहब की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित करने के बाद अनेकों कार्यक्रम किए गए। चलो चलो सर, आगे बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। चलो चलो सर, आगे। सज्जनलाल मेमोरियल सोसाइटी द्वारा गांव तायल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। बता दें कि डॉक्टर शशि फिरमाल MBBS MD मेडिसिन फिरमाल क्लिनिक कैंट रोड जाखनी के द्वारा विशेष सहयोग से गांव तायल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। एविनी के सहयोग से मरीजों को निःशुल्क दवा भी वितरित की गई। इस शिविर में लगभग 48 से अधिक लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य का लाभ लिया। स्वजनगणना यानी कि ऑनलाइन अपनी जनगणना के लिए क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी ने जनता से निवेदन किया है कि आप वेबसाइट पर जाकर अपनी स्वयं गणना कर सकते हैं। उन्होंने भी अपनी गणना की है। उनके साथ तहसीलदार मौजूद थे। बता दें कि अपनी स्वगणना के लिए हर घर में प्रांगणक पहुंचेंगे, परंतु उससे पूर्व भी आप संपर्क प्रशासन से करने के उपरांत अपनी गणना स्वयं कर सकते हैं। वर्तमान समय में स्वगणना चल रही है और मैं समस्त क्षेत्रवासियों से और प्रदेशवासियों से निवेदन करता हूं कि आप सब इसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी करें और 10 से लेकर 24 तारीख तक ये प्रोग्राम चल रहा है और आप इसमें सहयोग करें और जागरूक बने और अपना जो आपकी जो जनगणना है, आपकी जहां पे आप हैं उसको अपना आप दर्ज करें, ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी समस्याओं का जो है सामना न करना पड़े। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप लोग बढ़ चढ़ के जो है इस स्वगणना में 10 से 24 तारीख तक अपनी भागीदारी निश्चित करें। धन्यवाद। तल्ला जवार क्षेत्र में नाची महोत्सव अत्यंत उत्साह, परंपरा और सांस्कृतिक गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं एवं प्रतिभाओं का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। उपस्थित जनसमूह को इस प्रतिभा ने मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डिडियाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल की गरिमा में उपस्थित रही। उनके साथ भाजपा जिला उपाध्यक्ष पिथौगढ़ राजेंद्र नेगी, रांची ग्राम प्रधान हरीश धामी, जिला पंचायत सदस्य सागर बिष्ट एवं जिला पंचायत सदस्या श्रीमती दीपू चुफाल सहित अनेक गणमान्य जनप्रति एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। महोत्सव के दौरान स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नाचनी नृत्य लोकगीतों ने क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को अनोखा रूप दिया। जो हमारा आखिरकार तवाघाट संगम में लगने वाला शराब का मेला समाप्त हो गया है। प्रशासन व अन्य लोगों ने संगम स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों को स्पष्ट रूप से चेताया कि शराब के दुकानदार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कहीं न कहीं देवी देवताओं को पूजने के बाद, व्रत इत्यादि रखने के बाद जो आंदोलन महेश वर्मा के नेतृत्व में शुरू हुआ था, उस आंदोलन में देवी देवताओं के साथ साथ समस्त जनता ने महेश वर्मा व अन्य लोगों का साथ दिया। उस साथ का परिणाम है कि आज शराब की दुकान अन्यत्र हटा दी गई है, यहाँ से खत्म कर दी गई है। तवाघाट में अब कोई भी शराब की दुकान नहीं खुलेगी। इसमें रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि जिन्होंने आवेदन किया था यहाँ पे दुकान के लिए, उन्होंने डीएम साहब को प्रार्थना पत्र भी दे दिया है, साथ में एफिडेविट भी दे दिया है कि आप लोगों का जो विरोध है यहाँ पे इसके क्रम में और दुकान भी उपलब्ध ना हो पा रही है, इसके कारण संचालन करने में असमर्थ है, तो उन्होंने अपने आवेदन वापस ले लिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। Please do like, share and subscribe DCL News.